सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू ऑल। स्वागत है तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ पंजाब अड्डा 24/7 ਤੇ ਅੱਜ पंजाब जीके की क्लास जी लगावांगे। कल सी दिवाली तो तुसी खूब सारी मस्ती की होनी आ, इंजॉय किया होना है और इंजॉय करन दे नाल नाल अपना डेडिकेटेड टाइम है जिहड़ा स्टडी लिए जरूर कढ़िया होएगा। ये मैनूं उम्मीद है, ये मैनूं आशा। हुण आपां गांह चलदे हैं और पंजाब जीके दे जिहड़े MCQ पार्ट करांगे और ये जिन्ने भी क्वेश्चन आप हम करांगे सारे क्वेश्चन जिहड़े हैगे PSSB एग्जाम लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहणगे और रिवीजन के नाल कुछ नवे क्वेश्चन भी होणगे, चीज़ां रिवाइज भी होणगियां, नवीं भी होणगियां, तो कुल मिला के एवरीथिंग इज़ देयर। हुण आपां नैक्सट चलते हैं। PSSB का बैच अगर हले तक नहीं लिता होया आई एम सॉरी, अगर PSSB का बैच हले तक नहीं लिता होया तो PSSB का बैच ले लो, क्योंकि आह तुहानूं 1839 का पै रहा, बट 1839 का बैच लैण वास्ते तुहानूं काम की करना पेगा। उस काम वाल देखते हैं कि तुहानूं व्यू ऑफर से जाके एक कोड अप्लाई करना पेगा कुछ इस तरह। ये बैच 7999 का व्यू ऑफर से जा करके आ क्लिक करोगे, आ विंडो खुलेगी। इस विंडो से अपनी ईमेल ID फिल करनी है, दैन आफ्टर इत्थे तुसीं कोड अप्लाई करना है Y354 और इस कोड के नाल तुसीं बैच नूं लै सकते हो। अगर हले तक PSSB का फॉर्म नहीं भरिया होया, PSSB का फॉर्म भर लो, तो PSSB के बैच के सारी प्रैपरेशन जी हो रही है और ये 180 आवर्स प्लस दी क्लासां ने। हुण गल करते हैं, 8 तरीक नूं पेपर है PSPCL का पेपर स्टार्ट है। कुछ बच्चों का 8 नूं होगा, कुछ का 9 नूं, कुछ का 10 नूं, तो इस तरह 17 तक जो पेपर चलने ने। और आह एग्जाम पैटर्न है, इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो अपनी स्ट्रैटेजी है उन्होंने सैट करना है। हुण आपां गाहां क्वेश्चनस ते चलते हैं और देखते हैं किहड़े-किहड़े क्वेश्चन अपने लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चनस ने, तो क्वेश्चनस करना शुरू करते हैं। सारे तो पहला आप पंजाबी साहित्य अकैडमी की गल करिए तो पंजाबी साहित्य अकैडमी कित्थे है, तो जल्दी जल्दी तुहानूं टाइम देवांगा मैं आंसर देने लई। पंजाबी साहित्य अकैडमी कित्थे है? ये ऑप्शन अपने को न्यू दिल्ली है, पटियाला है, जलंधर है तो चंडीगढ़ है। हुण कुछ बच्चे सोचणगे कि पंजाबी साहित्य अकैडमी नाम अगे पंजाबी लग गया तो यह पंजाब दे विच होनी चाहिए है। एवें दी कोई कंपलशन नहीं है कि अगर नाम अगे पंजाबी लग गया तो पंजाब च ही होएगी। ओबीअसली यह पंजाब दे विच है नहीं हैगी, तो इसका आंसर राइट की है? जल्दी जल्दी आंसर, काफ़ी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो इसका जो सही आंसर की दैट इज़ द न्यू दिल्ली। ओके, तो न्यू दिल्ली इज़ द करैक्ट आंसर। तो इसका आंसर की दैट इज़ द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के पंजाबी साहित्य अकैडमी है। पंजाबी साहित्य अकैडमी का ही पार्ट है, ठीक है, साहित्य अकैडमी का ही पार्ट है। तो साहित्य अकैडमी के जोड़े पंजाबी साहित्य पर काम करते हैं उन्होंने जी रिप्रजेंटेशन है पंजाबी साहित्य अकैडमी की जाती है। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। अगला क्वेश्चन हैगा, विच अमंग ऑफ द गुरु इंट्रोड्यूस मसंद सिस्टम। मसंद सिस्टम की है, पहला इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। मसंद सिस्टम की है, पहला इस चीज़ को समझते हैं। व्हाट इज मसंद सिस्टम? मंजी सिस्टम तो बाद मसंद सिस्टम आया। 22 मंजियां जिहड़ियां कोड कीतियां गईयां सीगियां, 22 मंजियां जिहड़ियां 22 कोड्स है जिहड़ियां इस्टैबलिश कीतियां गईयां सीगियां। आ क्वेश्चन अगे रखा हुआ है जिहदे करके इसदा मैं आंसर हले नहीं देवांगा, नैक्सट इसदा आंसर देवांगा। क्लीयर? तो मंजी सिस्टम स्टार्ट किया गया सी गुरु साहिबान के द्वारा। वो गुरु साहिबान किहड़े सी तुसीं कमेंट सैक्शन च आंसर कर सकते हो। एंड सैकेंडली उसदे बाद मसंद सिस्टम है, 22 मंजियां ते एक मसंद नूं जिहड़ा मतलब एक सीट दे दी गई। तो जिहड़े मसंद है वो गुरु दे ही रिप्रजेंटेटिव है, जिहड़े कि 22 एरिए नूं 22 मतलब कोर्ट्स नूं जिहड़े रिप्रजेंट करते हैं उन्होंने आपां कहांगे मसंद। अब मसंद सिस्टम किहड़े गुरु साहिबान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। मसंद सिस्टम नूं इंट्रोड्यूस किया गया, उसदे बाद इन्हूं अबोलिश भी किया गया। तो इसदा आंसर तुसीं देना, जल्दी जल्दी आंसर देना कि मसंद सिस्टम किहड़े गुरु साहिबान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। ऑप्शनस गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु अंगद देव ते गुरु अमरदास जी। हाँ जी, की आंसर आएगा? व्हाट इज़ द आंसर? तो ये आंसर की आएगा थोड़ा? हाँ करो करो, आराम नाल आंसर करो। सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और मसंद सिस्टम कदों खत्म किया गया, ये भी क्वेश्चन एक होना चाहिए। और मसंद सिस्टम किहड़े गुरु साहिबान के द्वारा खत्म किया गया, किहड़े गुरु साहिबान के द्वारा शुरू किया गया। आ 2 क्वेश्चन एग्जामिनर के पैट क्वेश्चन ने। क्लीयर? 2 क्वेश्चन एग्जामिनर के पैट क्वेश्चन ने, यह आते होंगे ने। तो इंट्रोड्यूस ये किया जाता है गुरु अर्जन देव जी के द्वारा। तो इत्थे करैक्ट आंसर है अपने को गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी के द्वारा मसंद सिस्टम है वो स्टार्ट किया जाता है। हुण आपां गल करते हैं किहड़े गुरु साहिबान के द्वारा मसंद सिस्टम है खत्म किया गया, यानी अबोलिश किया गया। तो मसंद सिस्टम वाल अबोलिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग गुरु। हुण आंसर करो, इन्हां विचों की आंसर होएगा? मसंद सिस्टम किहड़े गुरु साहिबान के द्वारा अबोलिश किया गया? हाँ जी,
तो किहड़े गुरु साहिबान के द्वारा मसंद सिस्टम अबोलिश किया गया? गुरु अमरदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु अंगद देव जी, या इन्हां विचों कोई भी नहीं। हुण आपां गल करिए गुरु अर्जन देव जी के द्वारा तो शुरू किया गया सी। क्लीयर? गुरु अर्जन देव जी के द्वारा तो मसंद सिस्टम शुरू किया गया सी। गुरु रामदास जी गुरु अर्जन देव जी तो पहला आए सी, इहदा मतलब गुरु अमरदास जी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इत्थे मैं लिख देना स्टार्ट किया सी, टिक किते आंसर ना समझियो। ठीक है, स्टार्टेड मसंद सिस्टम, इन्होंने स्टार्ट किया सी मसंद सिस्टम, है ना। हुण गुरु अर्जन देव जी ने स्टार्ट किया, गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु सन। तो ये गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी दोनों गुरु पहला आए सी गुरु अर्जन देव जी। तो जे स्टार्ट किया तो पहला वाले खत्म तो कर नहीं सकते। ओबीअसली ये आंसर की होएगा? नन ऑफ दिस दा आंसर होएगा। इस तरह आप आंसर तो मार्क कर लिया। जे सपोज तुहानूं आंसर नहीं आता तो आप सोच के एक अपनी समझदारी ने आंसर तो मार्क कर लिया, बट इसका करैक्ट आंसर की है? तो मसंद सिस्टम वाज इस्टैबलिश्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा मसंद सिस्टम है वह अबोलिश कर दिता गया सी। ठीक है, इट वाज अबोलिश्ड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी। ओके, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म है जिहड़ा 1666 ਦੇ होया सीगा और इन्होंने 1699 ਦੇ गुरु गोबिंद सिंह जी ने जी खालसा की स्थापना की सी। ओके, अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। तो देखते हैं अगला अपने को की क्वेश्चन है। तो कम टू द नैक्सट क्वेश्चन। तो नैक्सट ये आंसर सीगा। नैक्सट क्वेश्चन है पंजाबी ऑथर, इन्हां विचों किहड़े पंजाबी ऑथर ने जिन्हां नूं वड्डा वेला किताब करके नोवल करके जिहड़ा साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया सीगा? तो किहड़े पंजाबी ऑथर ने जिन्हां नूं इस किताब करके साहित्य अकैडमी अवार्ड दिता गया सी? ओके, तो ऑप्शन अपने कोल किहड़ियां ने? प्रभजोत कौर है, अमृता प्रीतम ऑप्शन हैगी है, जसविंदर ऑप्शन है, मोहन सिंह अपने कोल ऑप्शन है। तो आंसर देने जल्दी जल्दी शुरू करो। तो आप गल करिए तो ये किहड़ियां ऑप्शनस एलिमीनेट हो सकदियां? आप देखिए आ वाली ऑप्शन जी एलिमीनेट हो सकती है, क्योंकि यदा पता है कि साहित्य अकैडमी अवार्ड है जोड़ा अमृता प्रीतम जी नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिला सीगा सुनेहे करके, है ना। सुनेहे मैं पहला भी चीज़ करवाई है, सुनेहे। इस बुक करके इन्हों साहित्य अकैडमी अवार्ड दिता गया सीगा। ठीक है, उसके बाद आप गल करते हैं प्रभजोत कौर। प्रभजोत कौर जी नूं जिहड़ा अवार्ड दिता गया सी भाभी करके। ओके, साहित्य अकैडमी अवार्ड इन्हों मिलिया सी भाभी करके। हुण आप गल करते हैं, दो ऑप्शन रह गई। जसविंदर जी नूं मिलिया सीगा खाना बदोश करके। ठीक है, तो खाना बदोश। ओके, ये ऑप्शन की रह गई अपनी लास्ट वन ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर, यानी मोहन सिंह नूं जिहड़ा अवार्ड मिलिया सीगा वो वड्डा वेला करके मिलिया सीगा, इस करके ये करैक्ट आंसर है। तो इस चीज़ नूं जिहड़ा याद रखना है। ओके, क्लीयर? अगले क्वेश्चन ते चलिए फिर। चलो अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। अगला अपने कोल क्वेश्चन की है, साहित्य अकैडमी अवार्ड इन्हां विचों किन्हां नूं पहला मिलिया? देखो सारिआं नूं मिलिया होया, सारिआं नूं मिलिया होया। ओके, एक सैकेंड, आज जसविंदर जी नूं खाना बदोश करके नहीं मिलिया। खाना बदोश अवार्ड है जिहड़ा अजीत कौर नूं मिलिया सी। ठीक है, खाना बदोश ते जिहड़ा अवार्ड अजीत कौर नूं मिलिया सी, इनू करैक्ट कर लेना। सारिआं नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया होया, प्रभजीत कौर नूं मिलिया सी भाभी करके। ठीक है, अमृता प्रीतम नूं भी मिलिया होया, दलीप कौर टिवाना नूं भी मिलिया होया। पर इन्हां विचों सारिआं नूं पहला 1956 दे विच 1956 दे विच ये अवार्ड है जिहड़ा अमृता प्रीतम नूं मिलिया सीगा, इस करके आंसर अपने कोल बी ऑप्शन रहेगा। अमृता प्रीतम नूं 1956 दे विच सुनेहे करके अवार्ड जिहड़ा दिता गया सीगा। तो यह पंजाबी ऑथर जिन्होंने पहला साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया, भाई वीर सिंह मेरे सैयां जियो 1955 दे विच जिहड़ा 1955 दे विच जिहड़ा फस्ट एवर, जे मतलब ये भाई वीर सिंह होंदे फिर फस्ट भाई वीर सिंह ते आंसर आना सी। 1955 दे विच भाई वीर सिंह नूं अवार्ड मिलिया सीगा 1955 दे विच। कादे वास्ते मिलिया सीगा? किस बुक करके? मेरे सैयां जियो करके। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 दे विच जिहड़ा ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिया सीगा ओहदी जिहड़ी अमाउंट किन्नी सीगी, यानी प्राइज मनी किन्नी सी, किन्ना अमाउंट है जिहड़ा अवार्ड उहदे विच कीता गया? तो ज्ञानपीठ अवार्ड पंजाबी राइटर्स दे विच एक तां मिलिया अमृता प्रीतम जी नूं, अमृता प्रीतम नूं इन्हां नूं मिलिया भी पहला सी। ठीक है, 1982 दे विच इन्हां नूं मिलिया सी। ਉਹਦੇ बाद एक अवार्ड है मिलिया गुरदयाल सिंह जी नूं, गुरदयाल सिंह जी नूं।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਨਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਨਵਾਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਓਕੇ, ਆ ਦੋ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ। ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਰਾਸ਼ੀ 11 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਉਦੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਹਿਤ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ। ਕਲੀਅਰ? 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ? 11 ਲੱਖ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ 11 ਲੱਖ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਗਰ 2020 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲੀ ਅਮਾਊਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 11 ਲੱਖ ਬਣੂਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2020 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 14 ਲੱਖ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ 14 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ? तो मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर के क्रिएटर कौन है? भाई वीर सिंह। बड़ी बारी आप आंसर किया। भाई वीर सिंह मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर के क्रिएटर मन्ने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी क्रिएशनस, काफ़ी ज़्यादा नोवल्स, राइटिंग्स काफ़ी ज़्यादा दी, और 1955 के इन्हों अवार्ड भी दिता गया ये करके, जिहदी आप हुणी गल की है जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर। ओके, 1955 के साहित्य अकैडमी अवार्ड और मेरे सईयां जियो करके, जिहदे करके ये चीज़ ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगी। आ क्वेश्चन आप पहला भी किया होया। पंजाबी प्रिंटिंग है जिहड़ी यह 1835 दे विच लुधियाने दे विच, ठीक है, लुधियाने दे विच ओपन की गई। पंजाबी प्रिंटिंग प्रैस जिहड़ी 1835 दे विच लुधियाने दे विच ओपन की गई सी। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। तो पंजाब किन्ने हिस्सों के किन्ने रीजनस दे विच डिवाइडेड है? ये भी क्वेश्चन आप किया होया, तो इनू एज ए पार्ट ऑफ द रिवीजन आप देख सकते हैं। तो पंजाब जी आप रीजनस की गल करिए किन्ने हिस्सों च वंडिया होया, तो टोटल 3 हिस्सों च वंडिया होया। माझा, दुआबा, मलवई, मालवा। माझे दे विच 4 डिस्ट्रिक्ट ने, दुआबे दे विच 4 डिस्ट्रिक्ट ने, टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट ने, ते 15 डिस्ट्रिक्ट जिहड़े आ वो हैगे ने मालवे दे विच। तो टोटल पंजाब दे 23 डिस्ट्रिक्ट ने, ठीक है। तो किन्ने हिस्सों दे विच वंडिया होया पंजाब? रीजनस किन्ने दे विच वंडिया होया? 3 रीजनां दे विच वंडिया होया। 5 डिवीजनां ने, 23 डिस्ट्रिक्ट ने, ठीक है। 5 डिवीजनां ने ते 23 अपने कोल डिस्ट्रिक्ट है। हुण आपां गल करदे हां पंजाब दा लिटरेसी रेट सारिਆਂ नालों घट कित्थे आ? तो जल्दी जल्दी दा आंसर दिओ। विच इज़ द लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द पंजाब? किहड़ी डिस्ट्रिक्ट है पंजाब दी जिथे कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा घट आ? हाँ जी, बठिंडा, संगरूर, खडूर साहब के मानसा, किथे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा घट है? की आंसर होगा उरे? एज पर द सेंसिस 2011 रिपोर्ट ही आप गल करनी है। 2011 रिपोर्ट के मुताबिक लीस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट है जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा रहा पंजाब दा, तो आंसर अपना की होएगा? दैट विल बी द मानसा, ठीक है। तो आंसर की आएगा अपने को मानसा, और अपना करैक्ट आंसर रहेगा। तो मानसा जिहड़ा लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट रहा पंजाब दा 2011 के सेंसिस के अकॉर्डिंगली। ओके, अच्छा अगली गल करते हैं पंजाब दा इन टर्म्स ऑफ पापूलेशन की रैंक है। तो पापूलेशन के हिसाब नाल पंजाब दा रैंक कितना बनता है? तो पंजाब की जिहड़ी पापूलेशन 2 करोड़ 77 लाख जिहड़ी पापूलेशन हैगी है, 2.77, ठीक है, 2.77 करोड़। ओके, 2 करोड़ 77 लाख जिहड़ी पापूलेशन हैगी है, और इहदा जिहड़ा रैंक कितना बनता? जल्दी जल्दी आंसर तुसीं सारिਆਂ ने करना है, क्योंकि इहदा आंसर तुहानूं सारिਆਂ नूं पता होना है। तो दिस इज़ वैरी कॉमन क्वेश्चन। चल जल्दी जल्दी आंसर कर दो फिर फास्ट। हाँ जी, की आंसर आऊगा उरे? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? 15th रैंक, 15वां रैंक जिहड़ा पंजाब दा बनदा किहड़े च? पापूलेशन दे विच। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और यह पेपर दे विच आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
पंजाब की पापूलेशन 2 करोड़ 77 लाख है और रैंक है जोड़ा 15वां बनता है। जे आप गल करिए एरिया वाइज जे रैंक की गल करिए तो रैंक 20वां बनेगा। तो सारे यूटीज़ के स्टेट सारे ऐड कर लो तो रैंक है जोड़ा पंजाब का 20वां बनेगा, दैट विल बी द 20th रैंक। ओके अच्छा हुण आप गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की। तो नैक्सट क्वेश्चन है एंगलो सिख वार पहली कदों हुई सी। आ क्वेश्चन थोड़े दिन पहला भी मैं करवाया सी। फस्ट एंगलो सिख वार है जी 1845 दे विच हुई सी और यह जी एंगलो सिख वार है 1845 दे विच हुई सी और जदों 46 दे विच इहदा एंड हुंदा है तो ट्रीटी है जी कंक्लूड हुंदी है, दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर की ट्रीटी दे विच ये कंक्लूड हुंदी है जिहदे विच दलीप सिंह महाराजा दलीप सिंह एक साइड ते दूसरी साइड ते जिहड़े ब्रिटिशर्स दे विच दैट वाज द लॉर्ड हार्डिंग। तो एंगलो सिख वार दे विच एंगलो नू रिप्रजेंट उस समय गवर्नर जनरल कौन सीगे, हु वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। तो गवर्नर जनरल वाज द लॉर्ड हार्डिंग, इट वाज द हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग वाज द गवर्नर जनरल एंड फस्ट एंगलो सिख वार। और फस्ट एंगलो सिख वार की लड़ाई दे विच जे आप गल करिए कित्थों दी शुरू हुई सी, ठीक है, मुदगी तो शुरू हुई सी, ठीक है, मुदगी मुद्दत बाद फिरोज बदल गया, फिरोजपुर बद्दोवाल, बद्दोवाल लुधियाना बद्दोवाल ही आ, बद्दोवाल मुदगी फिरोजपुर बद्दोवाल, दैन आफ्टर इट वाज अलीवाल, लास्ट जी बैटल सी दैट वाज सबराऊं, उसके बाद सी सबराऊं की लड़ाई। ओके इस बैटल के सिर्फ बद्दोवाल की लड़ाई है जी वो शाम सिंह अटारी वाले ने जीती सी, बाकी सारिया लड़ाइयाँ जड़ियाँ हार गए सी। क्लीयर आ लास्ट वाली जी लड़ाई सी ये भी हार गए सी। और इस बैटल दे विच मोस्टली हारन का रीज़न की सीगा लाल सिंह ते तेज सिंह की गद्दारी। ओके वो पहला ही जाके जो अंग्रेज़ों नाल मिल गए सी, पैसे के चक्कर दे विच, पैसा चाहिए सी ना तो पैसे के चक्कर दे विच पहला ही अंग्रेज़ों नाल जाके मिल गए। ओके अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते कौन की है। अगला हु वाज द फाउंडर ऑफ द निशान वालिया मिसल। तो मिसल निशान वालिया इन्हां दे फाउंडर कौन सी। तो सारे फाउंडर्स से आप क्वेश्चन जोड़े है करांगे, जल्दी जल्दी आंसर करना, सब ने आंसर करना एंड आंसर शुड बी एकदम परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हाँ जी की आंसर आऊगा। निशान वालिया मिसल दे फाउंडर कौन सन, बाबा दीप सिंह जी, या दूसरी ऑप्शन है दसौंधा सिंह, अगली ऑप्शन है जय सिंह, अगली है करूर सिंह। हाँ जी की आंसर आएगा, जल्दी जल्दी आंसर करना शुरू कर दो। तो निशान वालिया मिसल के जोड़े फाउंडर सीगे दसौंधा सिंह जी, जोड़े निशान वालिया मिसल के फाउंडर सीगे। ठीक है तो याद रखांगे ट्रिक ये वास्ते बनाने एक, ठीक है, निशान वर्ड लवांगे निशान, उधर दी लवांगे 10। तो इदा कर दो 10 निशान कित्थे आ, ठीक है, इस तरह करके तुसीं याद कर लो। क्लीयर 10 निशान कित्थे आ। तो इस तरह करके इनू ट्रिक नू याद कर लेना, अदरवाइज ये भुल जाता है, फाउंडर कौन भुल जाते हैं। सारे ट्रिक्स नाल याद करांगे क्योंकि ट्रिक्स ही, तो ट्रिक की है 10 निशान कित्थे आ अपनी ट्रिक होगी। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन की है प्रेजिडेंट रूल पंजाब ते लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का कदों रहा। तो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पहली बारी प्रेजिडेंट रूल 1951 दे विच पहला स्टेट पूछा जाए किहड़ा सीगा जिथे प्रेजिडेंट रूल लगा, दैट वाज द पंजाब। ठीक है पंजाब दे विच टोटल कितनी बारी मतलब प्रेजिडेंट रूल लग्या, 8 बारी। इनू 8+1 कर दीए तो यदा मतलब एक बारी पैप्सू दे विच, ओके, तो यह 8 बारी पंजाब दे विच। ठीक है इस चीज़ का तुसीं ख्याल रखना। तो एक बारी पैप्सू दे विच ते 8 बारी पंजाब दे विच, और सारे नालों पहला 1951 दे विच पंजाब दे विच लग्या। और कदों लग्या लॉन्गेस्ट, तो वैन वाज इट वाज द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किहड़ा सीगा। हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर करो, सारे आंसर तुहानूं पता है, पढ़े हुए आ तुसीं। हाँ जी तो लॉन्गेस्ट वाज 1987। तो 87 तो लै करके 1987 तो लै करके 92 तक ये चलिया सी। क्लीयर 92 तक चलिया सी। उस समय जिहड़े जदों ये स्टार्ट हुंदा सुरजीत सिंह बरनाला एट दैट टाइम वाज द CM। ठीक है एट दैट टाइम CM सीगे सुरजीत सिंह बरनाला। ओके अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं की है इंश्योरेंस स्कीम ते पुअर पीपल लिए किहड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। तो पुअर पीपल की जिहड़ी इंश्योरेंस स्कीम है दैट इज़ द
भगत पूरन सिंह पुअर पीपल ली जिहड़ी यह इंश्योरेंस स्कीम आ। क्लीयर। तो किहड़ी इंश्योरेंस स्कीम का नाम है जिहड़ा गरीबां वास्ते रखा गया, किहड़े परसन के नाम ते? भगत पूरन सिंह। नाम की स्कीम का हो गया? भगत पूरन सिंह इंश्योरेंस स्कीम। क्लीयर। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान इन्हां विचों किन्नू नहीं मिलिया? इन्हां विचों किन्नू नहीं मिलिया? तो ये विच आंसर की रहूगा? हाँ जी, एक बार आंसर कर दो, दैन आफ्टर मैं आंसर दे रहा जस्ट फास्ट। सरस्वती सम्मान है जिहड़ा अमृता प्रीतम जी नूं सरस्वती सम्मान नहीं मिलिया होया, इन्हां नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया ते इन्हां नूं ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिया होया। ठीक है, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ सरस्वती सम्मान है जिहड़ा मिलिया होया। क्लीयर। अमृता प्रीतम जी यानी आंसर इत्थे सी ऑप्शन आएगा। तो किहड़े-किहड़े राइटर्स नूं मिलिया? 1 2 4 यानी हरभजन सिंह, दलीप कोटीवाना, सुरजीत पात्र, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया, बट हरभजन अमृता प्रीतम नूं नहीं मिलिया। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड कदों इंस्टीट्यूट किया गया? तो ज्ञानपीठ अवार्ड है जिहड़ा कदों इंस्टीट्यूट किया गया? 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ इंस्टीट्यूट किया गया। ज्ञानपीठ अवार्ड कदों इंस्टीट्यूट किया गया? 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ इंस्टीट्यूट किया गया। प्राइज मनी की सी? 11 ਲੱਖ। ठीक है, तो 11 ਲੱਖ रुपए ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ज्ञानपीठ अवार्ड है वो दिता जाता सी। तो 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ इंस्टीट्यूट किया गया। न्यू दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ इंस्टीट्यूट किया गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला अपने को क्वेश्चन क्या? डल्ले वालिया मिसल। तो डल्ले वालिया मिसल दे फाउंडर कौन सी? डल्ले वालिया मिसल दे फाउंडर कौन सी? याद करांगे ट्रिक दे नाल सो दैट कि आपां नूं भुल्ले ना। तो आंसर की रहूगा? हाँ जी, जल्दी जल्दी, जस्ट टेक यूर टाइम। वो बाद तुहानूं ट्रिक दसांगा सो दैट हर एक मिसल तुहानूं याद रहे कौन इहदा फाउंडर है। पेपर कभी भी कोई भी मिसल आ जाए तुहानूं कभी भी भुल्ले ना। हाँ जी, जल्दी जल्दी आंसर कर दो फिर। डल्ले वालिया मिसल, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन की अपने को? करूर सिंह, बाबा दीप सिंह, दोसान सिंह ते गुलाब सिंह। दोसान सिंह तो आप कर लिया है ना। 10 निशान। दोसान सिंह नूं मिसल नूं याद करने की ट्रिक की सी? 10 निशान। बाकी सारिਆਂ की ट्रिक होनी आप करांगे। ठीक है, तो डल्ले वालिया मिसल, डल्ले वालिया मिसल दा हु वाज द फाउंडर ऑफ द डल्ले वालिया मिसल? तो यस, बिल्कुल सही आंसर है। काफ़ी सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। तो डल्ले वालिया मिसल का आंसर की है? दैट इज़ गुलाब सिंह। ठीक है, तो गुलाब सिंह इन्हों आप याद रखते हैं कैवें कैवें याद रखांगे? गुलाब दी डाली। ठीक है, डल्ले वालिया मिसल गुलाब सिंह। गुलाब दी डाली, डाली से सी कंडे बड़े, गुलाब सी खिलिया होया। तो गुलाब दी डाली जिहड़ी है आप इनू याद रखना है। तो डल्ले वालिया मिसल गुलाब सिंह दी मिसल, गुलाब सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द डल्ले वालिया। क्लीयर। तो डुल्ले गुलाब या गुलाब दी डाली। तो गुलाब दी डाली मेरे ख्याल नाल ज़्यादा वधिया रहेगा याद करना। तो डाली तो डल्ले वालिया मिसल। क्लीयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द रीजेंट ऑफ द पंजाब? यानी उस समय पंजाब के रीजेंट कौन सी जो जी ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई? ट्रीटी ऑफ लाहौर है जी, पहला ये देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ लाहौर है ये हुई कदों? तो ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ और 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। तो होया की सीगा 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ एंगलो सिख वार, एंगलो सिख वार किहड़ी पहली फस्ट एंगलो सिख वार। तो की हो गया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लोस्ट हो गई। ठीक है, तो ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ भी कोई भी वार ਹੁੰਦੀ है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रिजल्ट ਕਿਵੇਂ निकलता है वो निकलता ट्रीटी दे। तो ट्रीटी ऑफ जो लाहौर हुई उस समय महाराजा दलीप सिंह वो तो नाबालिग सी, वो तो छोटे सी। तो फिर उन्होंने जगह ते रीजेंट यानी कारोबार कौन देख रहा सीगा? ठीक है, हु वाज द रीजेंट एट दैट टाइम? उस समय रानी जिंदा। तो इत्थे आंसर की है? रानी जिंदा इज़ द करेक्ट आंसर। तो रानी जिंदा एट दैट टाइम वाज द रीजेंट इन 1846 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ट्रीटी ऑफ लाहौर ਹੁੰਦੀ है उदों रानी जिंदा वाज द रीजेंट। महाराजा दलीप सिंह छोटे सन। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शहीदा मिसल। तो शहीदा मिसल
तो बाबा दीप सिंह जी, मैं तो आंसर ही देता, पहले तुहानूं पुछना सीगा। ठीक है, चलो हुण तां आंसर आ ही गया। तो शहीदा मिसल किहदे द्वारा फाउंड की गई? तो बाबा दीप सिंह जी के द्वारा शहीदा मिसल जिहड़ी फाउंड की जाती है। ओके, चलो जल्दी जल्दी अगे चलते हैं फिर। तो बाबा दीप सिंह जी के द्वारा मिसल किहड़ी फाउंड की गई? शहीद बाबा दीप सिंह जी। शहीदा वाला गुरुद्वारा भी हैगा अंमृतसर दे विच। ठीक है, शहीद बाबा, शहीदा मिसल किहड़ी? बाबा दीप सिंह जी शहीद। ठीक है, तो शहीदा मिसल इन्हां द्वारा जिहड़ी फाउंड की गई। दोसंदा जी का आपां कीता सीगा, दैट इज़ द 10 निशान कित्थे है ना। गुलाब सिंह तो डाली गुलाब दी। ठीक है, तो डल्ले वाली मिसल आ गया। क्लीयर? ओके, अगले हुण इन्होंने आप कवर करांगे, फिर यदी भी ट्रिक तुहानूं दस दांगे। ओके, अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। इसदा आंसर बाबा दीप सिंह जी। अगला क्वेश्चन है निकाई मिसल। निकाई मिसल तो देखो आ सारे तो आप कर ले है ना, तो ये नाल तां आंसर तुसीं दे दोगे। हुण तां सारे आंसर दे सकते थे, जल्दी जल्दी आंसर दे दो, सारे आंसर दे दो दबा के। हाँ जी, तो इसका आंसर की है? हीरा सिंह, क्योंकि बाबा दीप सिंह जी का हो गया, दोसांझ सिंह हो गया, गुलाब सिंह हो गया। तो आंसर की बनता है? हेयर इज द आंसर, दैट इज द हीरा सिंह। तो इन्हें याद किद्दां रखांगे? निक्का हीरा। हीरा बड़ा महंगा हुंदा है, निक्का जिहा हीरा भी बड़ी उहदी कोस्ट हुंदी है। तो निक्का हीरा इन्हूं इस तरह ही याद रखांगे, निक्का हीरा मैं खरीद लिया, निक्का जिहा हीरा मैं खरीद लिया। तो इस तरह करके इन्हूं आपां याद रख लांगे। क्लीयर? तो यदी भी अपनी ट्रिक बन गई। सारियां ट्रिक्स जिहड़ियां तैयार आ अपने कोल। बाबा दीप सिंह जी शहीद, बाबा दीप सिंह जी की ट्रिक की लोड़ ही नहीं। ठीक है, 10 निशान कित्थे आ? गुलाब दी डाली। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। हू वाज द फाउंडर ऑफ द शुकर चाकिया मिसल? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुकर चाकिया मिसल तो कौन बिलोंग करते सी? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जी की जिहड़ी मिसल सी वो किहड़ी सी? शुकर चाकिया मिसल। ठीक है, और फाउंडर नहीं सी, पर फाउंडर नहीं सी। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह फाउंडर नहीं सीगे। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ शुकर चाकिया मिसल? तो शुकर चाकिया मिसल के फाउंडर कौन सी? आंसर दे सकते हो? ऑप्शंस तो सीधा सीधा आंसर पता लग रहा। हाँ जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द महाराजा दलीप सिंह? जल्दी जल्दी आंसर कर दो। ओके, सब का आंसर आ गया। हु वाज द फाउंडर? बुद्ध सिंह वाज द फाउंडर। तो भाई बुड्ढा सिंह या बुद्ध सिंह कह दिए, बुद्ध सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द शुकर चाकिया मिसल। तो शुकर चाकिया मिसल के फाउंडर कौन सी? बुद्धा सिंह। ठीक है, तो हीरा सिंह निक्का हीरा, निकाई है ना, 10 निशान ते गुलाब दी डाली, तो डल्ले वाली आ। सारियां याद हो गई इत्थे तक। ते चलो अगले ते चलते हैं। सिंहपुरिया। तो सिंहपुरिया मिसल के फाउंडर कौन सी? ठीक है, तो सिंहपुरिया मिसल जिन्हों आपां फैजलपुरिया मिसल भी कहने हैं, ये फाउंडर कौन सन? ये फाउंडर सन नवाब। नवाब किहड़े? नवाब किहड़े? नवाब कपूर सिंह। तो नवाब कपूर सिंह जी जिहड़े आ फाउंडर सीगे सिंहपुरिया मिसल दे। क्वेश्चन भुल्ले ना। तो नवाब कपूर सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द सिंहपुरिया मिसल। हीरा सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द निकाई मिसल। दोसंदा सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द दैट वाज द निशान वालिया मिसल। और गुलाब सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द डल्ले वालिया मिसल। और शुकर चकिया मिसल के फाउंडर सीगे बुद्ध सिंह। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो वीडियो को लाइक तो शेयर जरूर कर देना। तो काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो सारिया चीज़ां कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल को सबसक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सबसक्राइब कर लो। अगर तुसी PSSS की प्रैपरेशन कर रहे हो, अगर तुसी PSSS की प्रैपरेशन कर रहे हो, तो अड्डा 24/7 तुहानू फुल प्रैपरेशन करवाएगा। और ये वास्ते तुसी सर्च टोगल ते जाके PSSS का बैच है वो बाय कर लेना। और बाय करन लगे कोड है जिहड़ा Y354 लगा लेना है, सो दैट कि तुहानू डिस्काउंट मिल सके, तो तुहानू फायदा होवे। क्लीयर? डिस्काउंट मिल सके, तुहानू फायदा होवे। और बैच जिहड़ा डिस्काउंट के बाद नियर अबाउट 1840 के लागे शागे जिहड़ा बैच पेगा,
यानी इन्ने ही बैच दे विच कि हुण कुछ बच्चों का क्वेश्चन होएगा कि सारे सबजैक्ट कवर होणगे। जी हाँ बिल्कुल, सारे सबजैक्ट ये कवर होणगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, सारे सबजैक्ट कवर होणगे। इहदे नाल नाल टाइपिंग की डे बाय डे तुहानूं टिप्स है जिहड़े तुहाडे नाल मैं वो भी शेयर करता रहांगा Y354 के कोड ते। क्लीयर? ओके, अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। वैन वाज द अकाल तख्त कंस्ट्रक्टिड? अकाल तख्त किहड़े गुरु जी द्वारा, वैन नहीं पूछा होया, किहड़े गुरु साहिबान के द्वारा अकाल तख्त की जिहड़ी स्थापना की गई? अकाल तख्त की स्थापना जिहड़ी अमृतसर दे विच कीती गई, गोल्डन टैंपल के सामने। ठीक है, 1609 दे विच अकाल तख्त की स्थापना की गई। ठीक है, आदि ग्रंथ की स्थापना 1604 दे विच गोल्डन टैंपल दे विच कीती गई। ठीक है, तो 1606 दे विच पहली शहीदी गुरु अर्जन देव जी जिहड़ी ओह होई सी। तो 1604 1606 उहदे बाद 1609 दे विच गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की। तो हु कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त या विच गुरु कंस्ट्रक्टेड अकाल तख्त? गुरु हरगोबिंद जी ने अकाल तख्त की स्थापना की सी। कित्थे कीती सी? अमृतसर गोल्डन टैंपल के सामने अकाल तख्त। क्लीयर? ओके, चलो अगले क्वेश्चन। अच्छा, अकाल तख्त की स्थापना क्यों की? उत्थे बह के दैट इज़ द सीट ऑफ द थ्रोन। तो उत्थे बह करके जिहड़ा न्याय आ ओह कीता जा सके लोकां नाल। तो अकाल तख्त की स्थापना उत्थे की गई। ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह जी वाज द करैक्ट आंसर। फैजलपुरिया मिसल तुहानूं दस्सिया सी कि फैजलपुरिया मिसल ते सिंह वालिया मिसल बोथ आर द सेम, दोनों बिल्कुल सेम आ। फैजलपुरिया मिसल ते सिंह वालिया मिसल बोथ आर द सेम। और नवाब कपूर सिंह के द्वारा यही फाउंडेशन की गई सी। तो नवाब कपूर सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द फैजलपुरिया। नैक्सट आप गल करते हैं बुक दैट इज़ द रंगमंच। रंगमंच किताब किहड़े ऑथर के द्वारा लिखी गई, यानी किहड़े ऑथर की किताब है रंगमंच? रंगमंच किताब किहड़े ऑथर के द्वारा लिखी गई? तो बलवंत गार्गी इत्थे सही आंसर रहेगा। बलवंत गार्गी के द्वारा रंगमंच किताब लिखी गई। ओके, तो वीडियो नूं लाइक जरूर कर देना, वीडियो नूं शेयर जरूर कर देना, क्योंकि तुसीं जदों वीडियो नूं लाइक करदे हो, शेयर करदे हो, तो हौसले साडे बनदे आ, ते आपां होर ज़्यादा जिहड़े काम है जिहड़े करीदे आ, होर ज़्यादा समझ गए ना, होर ज़्यादा कंटेंट है जिहड़ा डिलीवर करीदा, होर ज़्यादा कंटेंट तैयार करीदा। तो सारी तैयारी तुहानूं मिलेगी अड्डा 24/7 ते। और तैयारी करने लई जुड़े रहो पंजाब अड्डा 24/7 चैनल ते। और इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लो अगर सबसक्राइब नहीं करया होया। अगर सबसक्राइब करया होया तो बाकी अपने दोस्तों नूं भी शेयर कर दो। अगर चैनल नूं सबसक्राइब तुसीं कीता होया तो बाकी अपने दोस्तों नूं भी शेयर कर दो। बस 5 क्वेश्चन होर, दैन आफ्टर बंद कर दें। क्लीयर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपने को क्वेश्चन किया गदर पार्टी दे हु वाज द फाउंडर प्रेजिडेंट? हु वाज द फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ द गदर पार्टी? तो गदर पार्टी के फाउंडर प्रेजिडेंट कौन सी? तो सोहन सिंह बकना वाज द फाउंडर प्रेजिडेंट ऑफ द गदर पार्टी। ये पार्टी की स्थापना 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ सैन फ्रांसिस्को US ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ, जुलाई 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ। लाला हरदयाल जी वाज द फाउंडर बट ही वाज द प्रेजिडेंट बट नॉट द फाउंडर प्रेजिडेंट। फाउंडर प्रेजिडेंट पूछ ले या कोई पूछ ले फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन सी? तो सोहन सिंह बकना। करतार सिंह सराबा वाज द एडिटर। ओके, एंड केसर सिंह वाज द वाइस प्रेजिडेंट। तो केसर सिंह वाज द वाइस प्रेजिडेंट। तो गदर पार्टी खत्म कदों की गई, डिजोल्व कदों की गई? 1948 दे विच। हु वाज द फाउंडर ऑफ भंगी मिसल? हु वाज द फाउंडर ऑफ भंगी मिसल? हाँ जी, इसका आंसर की रहेगा? हु वाज द फाउंडर ऑफ द भंगी मिसल? भंगी मिसल अमृतसर का एरिया इन्हां द्वारा कंट्रोल किया जाता सी। अमृतसर का एरिया भंगी मिसल के अंडर आता सी। क्लीयर? तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द भंगी मिसल? तो हरी सिंह ढिल्लों। ठीक है, हरी सिंह ढिल्लों वाज द फाउंडर ऑफ द भंगी मिसल। हरी सिंह ढिल्लों। ठीक है, तो हरी सिंह ढिल्लों वाज द फाउंडर ऑफ द भंगी मिसल, भूलना नहीं हैगा। क्लीयर? ओके, चलो इंडिया का रैंक इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी की आप गल करिए। लिटरेसी के इंडिया का रैंक की है? आ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इंडिया के रैंक्स की सारिਆਂ की गल करते हैं। जो आप गल करिए पॉपूलेशन के, पॉपूलेशन के 15वां रैंक,
जे आप लिटरेसी इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रैंक की गल करिए तो 21st, तो इतने राइट आंसर अपना रहेगा 21st। ओके, तो 21वां रैंक इंडिया का लिटरेसी दे विच। बस 3 क्वेश्चन होर फिर आप छुट्टी करते हैं। ओके, अगले का आंसर तुसी देना है, ईजी क्वेश्चन है। राज्य सभा दी कितनी सीटां, हुण इलैक्शन आने वाले ने, सीटां किहड़ियां देखो पंजाब दे विच जिहड़ी हैगी है वो यूनीकैमरल आ, यूनीकैमरलिज्म यानी एक ही सदन है। पंजाब दे विच किहड़ा सदन है, इक्को ही सदन, किहड़ा विधान सभा, विधान सभा। सेंटर गवर्नमेंट जिहड़ी वो बाई कैमरल आ, उत्थे 2 सदन ने सेंटर दे विच, किहड़ा लोक सभा ते राज्य सभा। हुण राज्य सभा दे जिहड़े मैंबर है वो पंजाब चों भी जाणगे, बाकी स्टेटां चों भी जाणगे। पंजाब दे कुछ मैंबर राज्य सभा च जांदे आ, कुछ मैंबर लोक सभा दे विच जांदे आ। ओह की करदे आ, ओह यूनीयन गवर्नमेंट नूं रिप्रजेंट करदे आ, यानी सेंटर लैवल ते रिप्रजेंट करदे आ। क्लीयर, जिहड़े इन्हां नूं आपां कहने आ, जिहड़े लोक सभा ते राज्य सभा दे विच मैंबर जित के जांदे आ, उन्हां नूं आपां कहने आ MP, दैट इज़ द मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। ठीक है, आ कित्थे गए, सेंटर ते, सेंटर दे इलैक्शनां दे विच। ਜਦੋਂ विधान सभा ਦੇ इलैक्शन ਹੁੰਦੇ ਆ, विधान परिषद ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ विधान परिषद ਦੇ इलैक्शन ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਿਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ परिषद इन इंग्लिश, विधान परिषद इन हिंदी। क्लीयर, तो MLA ਜਦੋਂ विधान सभा दे विचों कोई जो विधान सभा लई जिहड़ा जित के जाके विधान सभा दे विच बैठदा वो कहलाया जाता MLA, यानी मैंबर ऑफ लैजिसलेटिव असैंबली। इत्थे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट। हुण आपां पहलां गल करदे हां टन बाय टन सीट्स दी। राज्य सभा दीयां पंजाब तो कितनियां सीटां ने, तो आंसर काफ़ी बच्चों का आंसर बिल्कुल राइट होएगा, तो 7 सीटां ने राज्य सभा दीयां। क्लीयर, उसदे बाद अगला क्वेश्चन आ गया, अगले क्वेश्चन ते चलदे हां। फाउंडर ऑफ द संघिया मिसल, तो संघिया मिसल का फाउंडर कौन सीगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द संघिया मिसल, तो दैट इज़ द करूर सिंह संघिया। तो इसका पूरा नाम ही करूर सिंह, इन्हों का पूरा नाम ही करूर सिंह संघिया सीगा। करूर सिंह संघिया वाज द फाउंडर ऑफ द संघिया मिसल। ठीक है, तो इनू याद किस तरह रखोगे, करो संघ। ठीक है, संघ मतलब शर्म होगी, तो करो संघ, तो करूर सिंह करो संघ तो याद रखना है। क्लीयर, आ ट्रिक जी आप बनाई है। अगली गल करते हैं, गुरु की काशी किहड़ा थां है जिन्होंने गुरु की काशी कहा जाता है, इन्हू दमदमा साहब भी कहा जाता, तलवंडी साहबू जिहड़ा इहदा राइट आंसर है। हुण आपां आम खास बाग, आम खास बाग कित्थे है, ये हैगा कित्थे, हाँ जी कित्थे, जल्दी जल्दी, आम खास बाग इज़ इन विच एरिया, किहड़ी डिस्ट्रिक्ट दे विच है, तो ये हैगा फतेहगढ़ साहब दे विच है आम खास बाग। पहला भी किया होया क्वेश्चन। ओके, अगे आ गई रामगढ़िया मिसल, तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द रामगढ़िया मिसल, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया दा नाम सुनिया होएगा, तो जस्सा सिंह रामगढ़िया वाज द फाउंडर ऑफ द रामगढ़िया मिसल। तो ये एक होर क्वेश्चन कर लें, अगला एक होर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का आंसर तुसी देना। हुण अगला क्वेश्चन का आंसर देना जल्दी। अहलूवालिया मिसल के फाउंडर कौन सन, अहलूवालिया मिसल के फाउंडर भी जस्सा सिंह सीगे। जस्सा सिंह अहलूवालिया मिसल के फाउंडर, जस्सा सिंह रामगढ़िया, 2 अलग अलग परसन है ये। जस्सा सिंह रामगढ़िया मिसल के फाउंडर, बस। ओके, अगला क्वेश्चन अपने को आ गया, बाखड़ा डैम कित्थे हैगा, कित्थे है, तो बाखड़ा डैम जिहड़ा वो क्या पंजाब दे विच है। देखो बाखड़ा डैम पहली गल है सतलुज ते है, सतलुज रिवर के उत्ते एक तो बाखड़ा आ गया जिहड़ा बहुत फेमस है। दिस इज आल्सो द ग्रैविटी डैम, इनू आप ग्रैविटी डैम भी कहने। जिन्नी देर तक टिहरी डैम भागीरथी रिवर वाला, टिहरी जिहड़ा भागीरथी रिवर ते बना है टिहरी डैम, जिन्नी देर तक वो नहीं सीगा उन्नी देर तक बाखड़ा डैम वाज द हाईएस्ट डैम, बट वो बनन तो बाद बाखड़ा डैम है जिहड़ा दूसरे नंबर पर हो गया। सतलुज रिवर ते एक तो बाखड़ा डैम, एक तुहानूं मिलेगा नंगल डैम। नंगल डैम तो इंडिया दे विच है, बट जिहड़ा बाखड़ा डैम है यह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश दे विच पैंदा है, इसलिए आंसर की देगा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। ओके, हु वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने सिख रूल इस्टैबलिश किया, किहड़े सन जिन्होंने सिख रूल इस्टैबलिश किया। बड़े बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो सिख रूल की आपां गल की करिए 1801 तो लैके 1849 तक सिख रूल चलिया। 1801 दे विच किन्ने अपने आप नूं महाराजा का टाइटल दिता, तो महाराजा रणजीत सिंह ने।
तो इत्थे आंसर की रहेगा महाराजा रणजीत सिंह। कभी भी जिहड़ा बंदा सिंह बहादुर जिहड़ा इहदा आंसर ना टिक कर देना वो गलत हो जाऊगा। फाउंडर ऑफ कन्हैया, कन्हैया मिसल के फाउंडर कौन सन? हु वाज द फाउंडर ऑफ द कन्हैया मिसल? तो कन्हैया मिसल के फाउंडर कौन सन? जल्दी जल्दी आंसर कर दो जल्दी। लास्ट क्वेश्चन, तो दिस वन विल बी द लास्ट क्वेश्चन, तो फिर आप इनू एंड करते हैं। इसी क्वेश्चन तो बाद आप इनू एंड कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन अगली क्लास के कल 5 बजे क्लास जी है यदि क्लास चल रही है, दैट इज़ द पंजाब जीके की, और सवेरे 9 बजे मैथ की क्लास। तो मैं एक बार टाइम टेबल लिख देना, सवेरे 9 AM मैथ की क्लास, और मैथ की क्लास है जी वो स्पैशल क्वेश्चन करवाना होना मैं जिहड़े कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल ज़्यादा इंपोर्टेंट है। बेसिक भी करवा रहे हैं, वो बेसिक क्वेश्चन भी करवा रहे हैं और स्पैशल क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। 5 PM 5 बजे शाम को 5 बजे जी क्लास चलती है उन्होंने आप कहने पंजाब जीके। आगामी आने वाले सारे पेपरों के पंजाब जीके इंपोर्टेंट रहेगी। किहड़े-किहड़े पेपरों लिए पंजाब जीके इंपोर्टेंट रहेगी? पंजाब पुलिस के पेपरों लिए, उसके बाद PSSB के पेपरों लिए, होर किहड़ी जिहड़ी वैकेंसी आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पैक्टर वो इंपोर्टेंट रहेगी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ पंजाब के काफ़ी सारे पेपर जिवें कि PPSC हो गया और PSSB जिहड़े भी होर एग्जाम लैंदा है वो सारे लिए इंपोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए पंजाब जीके बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, और पंजाब जीके दे विच क्वेश्चनस जिहड़े मैं कहा कि सारे क्वेश्चन करवा दिते जाएंगे, और क्वेश्चन नूं करा करा के घसा के तुहाडे सारे दिमाग दे विच ऐ फिट कर दिते जाएंगे। तुसीं करना कुछ नहीं, तुसीं सिर्फ 5 बजे आह क्लास लगा लेनी है पंजाब जीके दी बस। हर एक चीज़, कोई किताब इहो जी तुहानूं पढ़न की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पंजाब जीके लिए सिर्फ और कुछ बच्चे मैनूं दस रहे कि सर जिहड़े तुसीं लैक्चर लगाए उहदे विचों सारे पेपर आए हुए आ, क्लीयर। तो इसलिए हर एक चीज़ 100% जी कवरेज है जी ये करावांगा, यानी कोई इहो जिहा क्वेश्चन छड्डांगा ही नहीं कि जिहड़ा कि पंजाब जीके का अपने पढ़ाए हुए चो मेरे पढ़ाए हुए तो बाहर आ जाए, क्लीयर, दैट्स इट। अच्छा जे आप देखो सपोज कर रहे हैं 30 क्लासां ला लियां, 1 महीना भी पढ़ लिया, 1 महीने दे विच यानी 30 घंटे तुसीं पंजाब जीके पढ़ ली, 30 घंटे आप तैयारी कर ली पंजाब जीके की, तुहाडी जीके आप ही स्ट्रोंग हो जानी है, क्लीयर। चलो अगले क्वेश्चन ते अच्छा क्वेश्चन आप लास्ट ही करना सी, है ना। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द कन्हैया मिसल? तो जय सिंह कन्हैया, जय सिंह कन्हैया, तो जय कन्हैया तो याद कर लियो, जय कन्हैया लाल की, तो इस तरह करके याद कर लियो। तो कन्हैया मिसल के फाउंडर कौन सी? जय सिंह। तो आप ट्रिक किहड़ियां सीखियां? गुलाब डल्ले, डल्ले वाली मिसल, तो गुलाब की डाली, ठीक है। 10 निशान यानी दुसंदा सिंह निशान वाली मिसल, बाबा दीप सिंह जी शहीद, शहीदा वाले शहीदा मिसल। उसके बाद आ गया अपने को जस्सा सिंह एहलू वाली मिसल, जस्सा सिंह रामगढ़िया मिसल, ठीक है। एक सीगा अपने को दैट इज़ द करोरा सिंह, तो जिहड़ा करोरा सिंह सी गए वो दैट इज़ द उहदा किस तरह याद रखना? संघ तो करो संघ, ठीक है। तो संघिया मिसल करोरा सिंह। तो चौधरी फुल द्वारा फुलकिया मिसल, आ फुल लिखा हुआ पिछे इत्थे आ फुलकिया मिसल। फुलकिया मिसल ये जिहड़ी मिसल हैगी है जिहड़ी फुलकिया स्टेट्स किनू कहा जाता है? पटियाला, नाभा, जिंद, इन्हों फुलकिया स्टेट कहा जाता है। ये फाउंडर जिहड़े फुलकिया, ठीक है। तो चौधरी फुल वाज द फाउंडर ऑफ द फुलकिया मिसल, और फुलकिया मिसल फुलकिया स्टेट किनू कहा जाता है? जिंद, नाभा, पटियाला, क्लीयर। तो इत्थे अज दा लैक्चर खत्म करते हैं, कल फिर मिलांगे। तो कल शामी 5 बजे जुड़ना ना भुलना। PSSB का बैच च हाले तक अगर इनरोलमेंट नहीं करवाई हुई, इनरोलमेंट करवा लो, फायदे दे विच रहोगे, थोड़े ही पैसों के जिहड़ी नौकरी तुहाडी पक्की हो जाएगी। तो सत श्री अकाल, नमस्कार, बाय बाय टू आल। तो कल फिर मिलते हैं शामी 5 बजे और सवेरे मिलांगे सवेरे 9 बजे। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद।